नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी इनका 24 यूट्यूब चैनल में। बहुत साथियों, जैसे कि कहावत है कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो कहीं ना कहीं गांव की ओर भागता है। ऐसा ही कर रहा है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस मतलब बांग्लादेश के डिटेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। उनके एक जर्नल है, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत जब अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो कहीं ना कहीं भारत को जो चिकन लेग है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको चाइना के साथ में मिल करके पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश में मिला लेना चाहिए। लेकिन वो कहीं भी इस चीज़ को भूल रहा है कि जिनके घर खुद के कांच के बने होते हैं ना, वो दूसरों के मकानों में पत्थर नहीं मारते। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, पाकिस्तान पे भी प्रकाश डाले थे, प्रकाश पाकिस्तान में क्या चल रहा है। सबसे पहले जो जिसने कहा है ना, जो वहाँ के मोहम्मद यूनुस के बहुत करीबी माने जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस सरकार ने जांचते हुए पहले बहुत हल्ला उल्ला कर रहा था, ये कर देंगे। चाइना में जाके बोल रहा था कि हम बहुत अहम है, तुम्हारा जितने भी भारत के 7 राज्य हैं, त्रिपुरा, मेघालय, असम, है ना। तो अब जब जब से पाक और भारत की टेंशन बढ़ी है, तब से वो साइलेंट है। लेकिन एक जो बयान आया है ना, इसे मैं पहले ही बोला था कि भारत को हो सकता है 3 फ्रंट से युद्ध देखना पड़ जाए। लेकिन अगर बात करें कि इन्होंने अपने उस बयान से पलटी ले ली है, बोले नहीं नहीं, इसका हमारा कोई लेना देना नहीं है, बांग्लादेश का इससे कोई मतलब नहीं है, उनका ये व्यक्तिगत भाव है। और उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। थोड़ा सा एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं कि अगर कभी बांग्लादेश हमसे युद्ध लड़ने की कंडीशन में है भी, या वैसे फ्री फोकट में, वो एक्चुअल में क्या है, वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी लोगों का प्रकाश जाए कि वो भी जीवित है। वो कहीं से कहीं तक भी भारत से युद्ध लड़ने में कहीं खड़ा ही नहीं है। भारत अगर जरा सी उस पर मतलब नज़र अगर घुमा दी तो निपट जाएगा। क्योंकि 1996 जो बांग्लादेश की और भारत की गंगा ट्रीटी हुई थी ना, जल संधि, वो समाप्त होने वाली है 2026 में। 30 साल के लिए वो हुई थी। अगर उस संधि से भारत पीछे हट जाता तो उनके भी प्यासे मर जाएंगे। बात करें ना कि ये टीटी बहुत अहम है। जब जिस समय बांग्लादेश को आज़ाद कर रहे हैं, उससे पहले की बात करें, जब हमने पाकिस्तान से ट्रीटी की थी 1960 में, उस समय जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तुम्हारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 83 करोड़ रुपए दिए थे पाकिस्तान को। अब आप सोच रहे हैं 83 करोड़ रुपए क्या है, वो छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा नहीं। अगर उसे आज की डेट में आप उसे कैलकुलेट करके देखोगे ना, लगभग 5,500 करोड़ रुपया, 5500 करोड़ रुपया खैरात में बांट दिया था। जबकि हमारा जो भारत देश है उस समय भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा था, बहुत ही भयंकर तरीके से। और हमें उसके बदले में मिला क्या पाकिस्तान से? 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, देखो 2000 का युद्ध, देखो पाकिस्तान में कभी भी हमारे अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। अभी जो कमर तोड़ दिया नरेंद्र मोदी जी ने फिर से, और एक टीटी उनकी जल संधि तोड़ दी। उसके बाद अभी और जो हम पाकिस्तान के साथ में थोड़ा बहुत ट्रेड करते थे, वो ट्रेड भी खत्म कर दिया। मतलब आज ऐसा फैसला आया। मैं थोड़ा सा बांग्लादेश वाले विषय पे बात करूंगा, थोड़ा सा इसको बात कर लेते हैं। एक ऐसा फैसला आया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब, अब हम उसे खरीदते क्या थे यार, उसके पास भूखे रंगे के पास भैंचोद है क्या? सॉरी, ये थोड़ा सा यूट्यूब पे है, इसलिए मैं अपनी क्षमा चाहूँगा। वो हमें सेंधा नमक बेचता है। केवल हम भारत उससे सेंधा नमक खरीदता है और थोड़ा कपड़े वगैरह खरीदता है। और भारत उसको क्या बेचता है? भारत उसको दवाइयाँ, केमिकल, ऐसी ऐसी बेहतरीन अहम अहम चीज़ बेचता है कि वो मर जाएगा साला। कभी भी आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको सामने से आके मारा जाए। अभी ऐसी वार्ता मतलब ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। पाकिस्तान अपने आप में ही परेशान है। देखो बीएल के जो पाकिस्तान के अंदर एक बलूच आर्मी है ना, जो बलूचिस्तान को अलग करने की मांग करती है। वे कहते हैं कि बलूचिस्तान है, इसे हम अलग से देश बनाना चाहते हैं। और एक पाकिस्तान के उन्हीं के जो कुछ लड़ाके हैं, उन्होंने तो पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक कर ली थी, उन्होंने तो की थी। एक जो वहीं के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक तालिबान है, उनके लड़ाके और उन्हें मार रहे हैं। मतलब पाकिस्तान तो खुद ही अपने आप में गृह युद्ध से जूझ रहा है। पाकिस्तान में खुद नहीं पता है कि कब कौन किसके सैनिक कितना टिपका देंगे। अभी 100 से ज़्यादा सैनिक मार दिए, ये न्यूज़ हम तक नहीं आई। और उसकी जिम्मेदारी किसने ली है? वो बलूच आर्मी ने ली है। जो बलूच के लड़ाके हैं, उन्होंने कहा हमने मारे हैं, अपन ने क्या टेंशन ले रहे हो। ऐसे ही वहाँ के तहरीक तालिबान वाले हैं, अफगानिस्तान से उनका युद्ध चल ही रहा है। वो केवल बौखलाहट में है। भारत अपनी तरफ से युद्ध नहीं करेगा, वो तो अपने अपने आप ही परेशान हो गए। भारत पर अगर मिसाइल छोड़ दे और कुछ ऐसा युद्ध की शुरुआत कर दे तो भारत उसके साथ 12 का गुल्ला फिट कर देगा। भारत उससे कहीं आगे है। और जो उसकी हिमात लेने के चक्कर में जो बांग्लादेश बार बार आके झंडा लेके चलता है, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, वो भारत से कहीं नहीं लग रहा।
अगर भारत फैनी नदी का एक फैनी नदी पड़ती है त्रिपुरा से, अगर आप मैप को देखोगे तो फैनी नदी है, उस फैनी नदी को अगर 15 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा तोड़ देना तो भारत के अंदर ही वो फैनी नदी का जो बांग्लादेश का हिस्सा है ना वो भारत में मिल जाएगा और त्रिपुरा वाला हिस्सा बन जाएगा। इसके चलते भारत को जो पोर्ट है ना, समुद्री रास्ता है, वो भी मिल जाएगा। अभी भारत के लिए अगर हम अपने पूर्वोत्तर राज्य है ना, जो हमारे 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, इन राज्यों में जाने के लिए हमें जो मुख्य मार्ग है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, मतलब किचन नेक। उसी के लिए चिकन नेक, उसके लिए ही तो ये बार बार जाकर मोहम्मद यूनिस चाइना से बोलता है कि हम जो है, हम बहुत अहम आदमी है, हम ये 22-23 किलोमीटर का रोड है कि हम चाइना से मिलकर अगर इसे तोड़ लें तो पूरा पूर्वोत्तर राज्य अलग हो जाएंगे। भाई साहब थोड़ा सा अपनी गिरबान में झांक लो। अगर भारत की तरफ से जरा सी हिंट आ गई ना कि यार वो फैनी नदी है ना, अगला बॉर्डर वही होगा, अगला बॉर्डर वही होगा, फैनी नदी के इस तरफ भारत, इस तरफ बांग्लादेश, अगली बार वो छींक भी नहीं मारेंगे। और अगर थोड़ा सा उस पर नज़र भी डाल लें कि अब एहसान भूल गए, 1971 के युद्ध में ही ये गलती सुधार लेनी चाहिए थी, ये चिकन नेक को साला सीधा ही कर लेना चाहिए था। और हो सकता है उस समय पे छोड़ दिया है, बच्चा है करके, अब साले कान में मूत रहा है, मतलब बच्चा बोल दिया तो कान में मूत रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। और मोदी जी देखो अमित शाह जी क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके बीच में कंपेयर कर लिया जाए कि अगर कभी ऐसा भविष्य में ऐसी परिस्थिति बनी, बांग्लादेश से युद्ध करने और बना, तो क्या बांग्लादेश हमसे युद्ध लड़ पाएगा? थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की सेना जो है ना, वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है। पहली अमेरिका की है, दूसरी रसिया की है, तीसरी चाइना की है, और चौथी विश्व की सबसे बड़ी सेना है भारत के पास में। थोड़ा सा बांग्लादेश पे भी नजर डालें, बांग्लादेश की 40वीं सेना है भाई साहब, चौथी और 10 40वीं। अगर बात करें हम भारत का डिफेंस बजट की, मतलब लठ लेने के लिए कितने पैसे रखता भारत, भारत के पास में डिफेंस बजट है साथियों 84 बिलियन डॉलर का। तो भाई साहब बांग्लादेश के पास में भी जान लेते हैं 5 बिलियन डॉलर का, मतलब मूत दे वो बह जाए। अगर भारत के पास में फोर्सेस की बात करें तो 15 लाख एक्टिव फोर्सेस हैं भारत के पास में, और 4000 किलोमीटर से ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता बांग्लादेश। अगर हम त्रिपुरा से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल तक का बॉर्डर का मैप देखें ना, सबसे ज़्यादा बॉर्डर भारत बांग्लादेश से ही शेयर करता है। भारत के पास में 15 लाख फोर्सेस हैं, उसके पास कितनी, 1,70,000, और वो भी सारे देश में फैली हुई है भाई साहब। 1,70,000 एक जगह नहीं खड़ी। भारत के पास में कितनी है, 15 लाख, कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। भारत की अगर रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो भारत के पास में रिजर्व में 12 लाख आदमी पड़े हैं, जो ठाली पड़े हैं, जिनका कोई काम नहीं, रोटी खा रहे हैं और बस मस्ती मार रहे हैं। उनके पास में रिजर्व फोर्सेस कितनी है, 63,000। मतलब कहीं से कहीं तक नहीं, बस उसको क्या अपनी अपना नंबर के पाकिस्तान को मारोगे तो हम भी भारत पर चढ़ाई कर देंगे। भाई अपना हिसाब किताब तो देख ले, फिर ही लड़ लिए। अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें कि अगर हमारे पास में एयरक्राफ्ट कितने हैं, जो मतलब हमारे पास है 2300, 2300, उसके पास कितने हैं, 170। कहाँ 2300, कहाँ 170, जबरदस्ती जबरदस्ती। हमारे पास अगर हम बात करें जो फाइटर जेट है, भारत के पास जो फाइटर जेट है ना, राफेल, तुम्हारा सुखोई, इस तरह के फाइटर जेट है लगभग 580, उसके पास कितने, 330, सॉरी 300 नहीं 30, हमारे पास है 580, उसके पास है 30। मतलब कहीं से कहीं तक वो जबरदस्ती। अगर हम नेवल की बात करें, नेवल के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जिससे मतलब एक तरह से युद्ध पोत ही होता है वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर, उस पर सब चीज़ अवेलेबल रहती है, हमारे पास है 2, जैसे आईएनएस विक्रांत जैसे ना। अब उसके पास एक भी नहीं है। अगर एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर लगा दिया तो उसके बाद ख़त्म पिक्चर। ज़बरदस्ती अपने आप को नंबर बढ़ाने के लिए हम भारत पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हम भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर जोड़कर बांग्लादेश में मिला लेंगे। भाई तू ज़बरदस्ती में मारा जाएगा, तू चक्कर में मत पड़े, तू अपना काम ही कर खा ले, अपना वैसे ही लांडा ही खा खा ले। अगर बात करें हम भारत के पास में टैंकों की, तो भारत के पास में जो आर्मी के टैंक है ना, वो है 4700 टैंक। भाई के पास कितने हैं, 300। अगर आर्टिलरी की बात करें कि हमारे पास जो आर्टिलरी है वे कितनी है, 4000। भाई के पास कितनी, 500। मतलब पागल हो गया वो साला। अगर बात करें रॉकेटों की, तो हमारे पास में है 300 रॉकेट, भाई के पास एक भी नहीं। अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो भारत यहीं बैठा हुआ अमेरिका तक को देख सकता। अग्नि 5 जैसी मिसाइल है भारत के पास में। छोटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ब्रह्मोस ब्रह्मोस जितने भी हैं, अग्नि 5, आकाशा, जितनी भी, मतलब एक से एक टेस्टेड मिसाइल हैं। अग्नि 5 जैसी भी है, निपटा देगा वो, छींक मार दे वो, मुद देगा वहीं से। उसके पास एक भी मिसाइल नहीं है।
मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि इन्हें ज़बरदस्ती में। मेरे यहाँ मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने एक देखा था, मैं किसी धर्म विशेष को बात नहीं कर रहा, तो मैंने, मेरे एक आसिफ नाम का एक दोस्त था, मैं उसको जितना मारता था वो उतनी गाली देता था, मैं और मारता था और गाली देता था। तो इनके अंदर वही हैबिट आ चुकी है कि कुछ नहीं कर सकते तो गाली तो दे ही सकते हैं। अब वो गाली देने वाली काम कर रहे हैं। अब जरा सा अगर भारत ने जो गंगा टीटी है ना, उस पर बोल दिया ना यार हम गंगा टीटी को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे, साले प्यासे मर जाओगे, वैसे ही रह जाओ, जबरदस्ती पाकिस्तान के चक्कर में आके प्यार मोहब्बत न जड़ाओ कि हम तो पाकिस्तान के बहुत प्यारे हैं, हम तो मोहब्बत हैं। तो तुम्हारी जो नस्लें हैं ना वो खराब हो जाएंगी। पाकिस्तान ने तुम पे कितने अत्याचार अत्याचार किए भूल गए साले? तुम अपना अपने जो तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जो एक भारत की जो जिसने आज़ाद कराया, जो उस समय तत्कालीन मुजीबुर रहमान थे, साले तुमने उनकी मूर्ति तोड़ दी। और तो और वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनकी जो चड्डी है, उनकी ब्रा है, उन्हें तुम साले ऐसे दिखा रहे हो। क्या सभ्यता है तुम्हारे अंदर? तुम्हें साले इतना भी भूल गए तुम्हारी बहन बेटियों बहू बेटियों के साथ में कितने बलात्कार किए थे उन्होंने? तुम साला, तुमने कुत्ते की दुम 12 साल तक पूंछ में रखी, तुम तब भी नहीं सुधरोगे और तुमने मार खाने लायक ही हो। अभी भारत के पास में ऐसा नहीं है कि परमाणु संपन्न देश है, वो कहीं मतलब कहीं वो कहीं टिकता ही नहीं यार। भारत की जो फोर्सेस है ना, मतलब ये चौथे नंबर पर केवल दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत की फोर्सेस पहले नंबर पर ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि 1.25 लाख तू एक अड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा है। जो सिख रेजामेंट है ना, अगर आप सिख रेजामेंट का इतिहास उठा कर देखोगे ना, तो इतने शौर्य, इतने मतलब इतने इतने सबसे ज़्यादा सिख बटालियन, जाट रेजिमेंट, तुम्हारा राजपूत रेजिमेंट, हर रेजिमेंट को इतने इतने शौर्य पुरस्कार मिले हैं, वीर पुरस्कार मिले हैं, परमवीर पुरस्कार मिले हैं। अरे एक एक चार चार को लेके मरता भैया, ये पागल हो गए। मतलब कुल मिला के जैसा भी अपडेट होगा वैसा मैं दे दूंगा। ऐसा कुछ जानने में मिला है कि जो पुलगांव में अटैक हुआ था, उसके जो आतंकी है ना, वो चेन्नई से कोलंबो भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी लगी है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसा ये जो पुख्ता जानकारी है ऐसा है, तो जो तुम्हारा आईबी है, इंटेलिजेंट ब्यूरो, तुम्हारा सीआईएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस, सीआईएसएफ, वो क्योंकि जितने भी हमारे एयरपोर्ट रहते हैं ना, वहाँ पर सीआईएसएफ डेवलप रहती है, तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट पे है। जो चेन्नई एयरपोर्ट है उसको भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। कोलंबो एयरपोर्ट है जो तुम्हारा श्रीलंका में, उसमें भी मतलब उसको भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया। इतना तो तय है कि ये यहाँ से चेन्नई पहुँचे तो इनके पास में भारत की आईडी है। और साथियों, भारत की आईडी बनाना बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान बना लेते हैं कहीं कभी, तो इनके पास में पहले से थे। अब देखते हैं जैसे भी कुछ है, अभी तक आगे जैसे भी खबर होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि भारत जिस चाल से चल रहा है वो चल रहा है चाणक्य नीति है। सामने वाले को घुटने पर ला के रख दो अपन से बिना कुछ के। ऐसी बौखलाहट में पाकिस्तान ही युद्ध की शुरुआत करेगा। अगर पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कर देता है, भारत में कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देता है, तो उसे अपना पीछा छुटाना भारी हो जाएगा, इतना तो तय है। क्योंकि अगर शुरुआत हम करते हैं तो वो ना पूरी जो यूनाइटेड नेशन में है, बड़े बड़े जो देश है, उनसे राग अलापेगा, हम पे युद्ध थोपा गया है, हम पे तो युद्ध थोपा गया है, हमें मारा है। और जब वो खुद ही शुरुआत करेगा ना, तो फिर वो मार खाने के लिए तैयार रहे। भारतीय सेना तैयार है, हर चीज़ से तैयार है। जैसे भी कुछ होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।